आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 6 की प्रश्नावली 5.4 का पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए ये इसका जो ये प्रश्नावली 5.4 को जो बता रहे हैं, इसका मुख्य श्रेय जाता है एक सब्सक्राइबर को, जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें 5.4 में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने कमेंट किया। अगर आपको भी कोई भी कक्षा हो, आपको अगर दिक्कत होता हो तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज आपको दिक्कत हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला बोला है निम्नलिखित आकृतियों को छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। छायांकित भाग का भिन्न लिखने बोल रहा है, बहुत ही आसान है। कि क्या करना है आपको, 5.1 में आप लोग देखा होगा, नहीं देखा होता आप लोग 5 जाकर देखिए कि इसको लिखा कैसे आता है। कि यहाँ पर देखिए, आपको पहला में देखिए कितना घर है, एक घर और एक दो घर हुआ। आपको क्या करना है, बस नीचे कुछ नहीं, नीचे दो लिखना है। जितना घर नीचे दो लिखना है। रंगा हुआ कितना है, देखिए यहाँ पर रंगा हुआ एक है, तो आपको लिख देना है एक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1/2। इस तरह से आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दूसरा देखिएगा, दूसरा में देखिए यहाँ पर कितना घर है, तो 1 2 3 4, मात्र यहाँ पर 4 घर है। अब देखिए रंगा कितना हुआ, तो 2 रंगा हुआ है। तो देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कितना 1/2, यानी दूसरा का हो गया 1/2। अब देखिए तीसरा में क्या बोला है कि 2 घर है। कितना घर है, 2, एक ऊपर एक नीचे 2 घर है, और रंगा कितना हुआ है 1, तो इसलिए आपका हो जाएगा इसका आंसर 1/2। ठीक उसी तरह से आपका देखिए यहाँ पर चौथा में देखिए टोटल घर है 4, तो 4 नीचे लिखेंगे, और रंगा हुआ कितना है, तो 3 घर रंगा हुआ, इसलिए ऊपर लिख देंगे 3। तीसरा से आपका 3/4, ये पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा बोला कि दिए गए बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। क्या करना आपको बॉक्स में भिन्न दिया गया है, बोला है भिन्न 2/3, इसको देख करके क्या कर छायांकित करना है। 2/3 देखिए आपको यहाँ 3 घर है, तो 3 घर में से आपको 2 घर को रंगना है। तो चलिए 2 घर को हम लोग कलर करते हैं। तो देखिए आपका ये घर एक हो गया, ये घर एक, आपका 2 घर कलर हो गया। इसमें बोला है 2/3, 2/3 इसको कैसे रंगेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 6 है। कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 का आधा 3 नीचे है, यानी किसका आधा 2 होता है, तो 4 का तो 2 होता है। यहाँ पर हम लोग 4 घर रंग देंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर 4 घर रंग जाएगा। इसमें आपको 1/3 बोला था, इसलिए आपका यहाँ 1 रंग जाएगा, और इसमें आपका यहाँ पर 2 रंग जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा 1/3। इस तरह आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की बोला है प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरिए। प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरना है। देखिए आप पहले यहाँ देखिए, जो बॉक्स खाली इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो और बचा है उसमें ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि नीचे दिया है पहले दिया 3/4, फिर खाली स्थान और 8 दिया है। क्या करना है आपको आपको ध्यान देना है, 8 है यहाँ 4 है, तो 8 यहाँ कैसे है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 होता है, इसलिए 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। आप लोग यहाँ 6 भर दीजिएगा। सेम तरीका वहाँ देखिए 7 चौके 28 होता है, इसलिए 3 चौके 12, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा टोटल 12। 64 देखिए 4 चौके 16, तो कितना चौके 64 होता है, आप लोग दिमाग लगाइए कि जब 4 चौके 16 होता है तो कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार 16 आएगा तो 64 आएगा, तो 16 वाला पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग 64 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये भी सही हो जाएगा। बोला है क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य भिन्न है, जांच कीजिए। समतुल्य भिन्न है कि नहीं, इसको आप लोग को जांच करना है। तुल्य कैसे जांच करेंगे, तो क्या करना आपको, जो पहला वाला दिया है उसको काटना है, काट करके आपको देखना है कि सेकंड वाला आता है क्या। तो चलिए भी स्टार्ट कर। देखिए आपको 7 एकम 7 और 5 एकम 5 कितना है, 1/5। देखिए यहाँ भी 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, यानी दोनों तो बराबर है, इसलिए आपका ये पहला समतुल्य कहलाएगा। पहला क्या कहलाएगा, तो पहला आपका समतुल्य कहलाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला 24/36 और 3/4। तो आप लोग देखते होंगे 12 का आप लोग क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों जो अंक है 24 और 36 कौन सा पहाड़ा मारा है। तो आप लोग ध्यान करिएगा, तो आपको देखिए 12 का पहाड़ा मारा है। 12 दूना 24, 12 36, तो काट सकते हैं, 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये 12 तिया 36। देखिए आपका यहाँ 2/3 आ जा रहा है, यहाँ 3/4 आ रहा है, क्या दोनों बराबर नहीं है, नहीं। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि ये समतुल्य भिन्न नहीं है। सीधा लिख दीजिएगा कि समतुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि ये यहाँ 2/3 है और यहाँ 3/4 है, इसलिए आपका ये समतुल्य भिन्न नहीं होगा। चलिए तीसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया 35 और 105 दिया है। इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग को तो 35 का पढ़ाता नहीं होगा, तो क्या करना आपको, छोटा छोटा काटते जाइए। आप लोग काट सकते हैं 7 5 35 और 21 25 105, फिर 7 एकम 7 और 7 21, यानी 1/3 कितना आ गया, एक ऊपर में था और बट्टा के लिए बट्टा, नीचे 3 है तो 3, 1/3। और देखिए आपको बगल में भी 1/3 दिया है,
तो देखिए दोनों तरफ बराबर, इसलिए लिखेंगे कि समतुल्य भिन्न है। क्या लिखेंगे कि समतुल्य भिन्न दोनों है। क्या लिखेंगे हम लोग कि समतुल्य भिन्न दोनों है। चौथा प्रश्न क्या करना है, देखिए बोला 15/75 और 3/75, 3/15। तो काटिए, अगर काटेंगे देखिए 15 का पहाड़ा में 15 भी आता है और 75 भी आता है, तो 15 एकम 15 और 15 पचे 75 और 3 एकम 3, 5 एकम 5। देखिए दोनों को काट दिए यहाँ पर, तो 1/5 1/5 दोनों बराबर है, इसलिए लिखेंगे कि समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न है, इसलिए यहाँ हो जाएगा समतुल्य भिन्न है। अगला बोला निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप मतलब होता है कि सबसे छोटा रूप में लिखना है, उसको काट करके लिखना है। तो देखिए आपका पहला में दिया है क्वेश्चन में 48/60 दिया है। कितना दिया है स्टूडेंट, 48/60। इसको कैसे काटेंगे, अगर आप लोग को पहाड़, आप लोग क्या करें सबसे पहले देखना है कि दोनों से कौन सा पहाड़ा में आता है। तो आप लोग पढ़िए, आप लोग अगर पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको नहीं 12 का पढ़ा था, अगर आपको 6 ही का पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पर 6 बार में आता है 6 48 और 6 दांग के 60। देखिए 8 और 10 आ गया। अब देखिए 8 और 10 कौन सा है जो दोनों पहाड़ा में आता है। 8 और 10 दोनों कौन सा पहाड़ा में आता है, तो दो का में आता है, 4 बार में आता है, 5 बार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4/5। इसी तरह से आप लोग को आंसर में लिख दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर काट के बताया फिर आपको सरलतम रूप में वहाँ पर लिख देना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। दूसरा बोला है यहाँ पर है, शायद क्वेश्चन में अच्छा से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते बुक। चलिए यहाँ पर आपका दिया है 150 और बटा दिया है 48। इसको कैसे काटिएगा, तो देखिए आप लोग को पहाड़ा वहाड़ा तो आता नहीं है, वो तो क्या करना आपको सिंपल सा, इसको काटेंगे तो 75 दूना 150, इसको काटेंगे तो 24 दूना 48। अब कटेगा का, नहीं कट रहा है, तो देखिए कट अभी भी कट रहा है। 25 या 75 होता है और 8 या 24, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 25/8। आंसर लिख देंगे 25/8, ये इसका सरलतम रूप है, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है 84/98। कितना बोला है जी, 84/98। कैसे बनाएंगे, तो देखिए कौन सा पहाड़ जो दोनों आ रहा है, तो पढ़ेंगे पहाड़, आपको पढ़िए दोनों में आता होगा, पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो हम बढ़ते आगे। देखिए आपका ये 14 का टेबल में आ रहा है, 14 छक 84 और 14 सत्ते 98, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 6/7, इसका सही आंसर। अगला 12/52। कितना दिया है जी, 12/52 दिया है। तो 12/52 कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, और देखिए आपका दिया है 12/52, इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और यहाँ हो जाएगा 26 दूना 52। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 13 दूनी 26, यानी 3/13 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3/13, 3/13 सही आंसर। अगला दिया है आपका प्रश्न 7/28 दिया है। कितना दिया है, 7/28। इसको कैसे बनाएंगे, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, यानी 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है छठा सबसे अच्छा प्रश्न है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको आप नहीं, हम ही बनाएंगे, और वो भी आपको कैमरे में दिखा करके, आप कैमरे में देख करके बनाइएगा। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि रोहित के पास 20 रुपया है, मिष्टी के पास 60 रुपया, रुकू के पास 70 रुपया थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया खर्च कर लिया। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि के भिन्न समतुल्य है। तो देखिए आपको बोल रहा है कि रोहित के पास 20 रुपया है और कितना खर्च किया है, तो देखिए पहले 10 रुपया लिखा है, इसलिए रोहित का हो जाएगा 10 रुपया, मिष्टी का खर्च हो जाएगा 30 रुपया और रिकू का हो जाएगा 35 रुपया। तो भिन्न कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है क्या चीज़, पहले लिखेंगे रोहित के द्वारा कितना पैसा, टोटल पैसा कितना था रोहित के। देखिए रोहित के पास कुल पैसा था, कुल था 20 रुपया और खर्च किया ये लड़का मात्र 10 रुपया। तो भिन्न निकालेंगे, तो भिन्न में क्या बोले थे कि जो कुल रहेगा वो तुम्हारा पूरा जो टोटल रहेगा नीचे हो जाएगा, और जितना खर्च किया वो 10 ऊपर था, यानी 1/2 इसका आ गया भिन्न। अब दूसरा ये था रोहित के लिए। अब मान लो दूसरा में यहाँ पर आपका दिया है मिष्टी है, तो मिष्टी का हो जाएगा यहाँ पर आपका, मिष्टी के लिए हो जाएगा, कुल मिष्टी का पैसा कितना था, तो 60 रुपया था, और खर्च कितना की लड़की, तो 30 रुपया खर्च की। तो इसलिए आपका इसका हो जाएगा भिन्न निकालेंगे हम लोग जब, तो हो जाएगा
35/60, क्योंकि जो पूरा रहता है टोटल वो नीचे रहता है, बाकी जो कम रहता है ऊपर रहता है। तानी ये भी आपका जाएगा 1/2। तीसरा क्या बोला है, क्या नाम है, रुक्कू। तीसरा बोला है रुक्कू, तो रुक्कू के पास टोटल था 70 रुपया, जिसमें से वो खर्च किया है 35 रुपया। 35 खर्च किया, इसलिए इसका भिन्न निकालेंगे तो कितना जाएगा, 35/70, यानी 35 से कम 35, 35×70, 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। बोला भिन्न निकालने के लिए, देखिए भिन्न निकाल लिए। बोला क्या, किसके द्वारा राशि के भिन्न समतुल्य है, तो देखिए समतुल्य कब बोलेंगे, जब तीनों बराबर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको तीनों का तीनों बराबर है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी आपका 1/2, यानी रोहित का भी 1/2, क्या मिष्टी का भी 1/2 और रुकू का भी 1/2 है, तीनों का 1/2 है, इसलिए लिख देंगे इसका सही आंसर कि समतुल्य है। इस तरह से आपका ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आप लोगों ने पहले की 5.1 वीडियो है तो 5.2 नहीं देखे हुए तो आप लोग जाकर चैनल पर जाकर के देख ले।